हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स कंसेप्ट्स फॉर आईआईटी जेईई नीट एंड अदर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आज का कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 1.1, डायमेंशन एनालिसिस। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। IIT फिजिक्स कंसेप्ट 1.1, डायमेंशंस, डे 1। नाउ first of all, we'll do the definition. We know that definition won't come in IIT, neither in medical. But still, to begin with, it is better to know the definition. The definition is the dimension of a physical quantity are powers raised to the fundamental units. To get the derived unit of the physical quantity, the corresponding expression is known as dimensional formula. तो बेसिकली क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस यूनिट मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनके सिंबल्स में लिखे हुए, जैसे इनको रिप्रेजेंट करना इनके सिंबल्स में मीन्स एम मास इज इक्वल टू एम, लेंथ और डेंसिटी इज इक्वल टू लेंथ और डिस्टेंस इज इक्वल टू एल, टाइम इज इक्वल टू टी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई, टेम्परेचर इज इक्वल टू के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू सी डी में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ आसान से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कन्वर्ट द फॉर्मूला टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। स्टेप 3 में क्या करेंगे, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन एंड गेट द रिजल्ट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको। हाँ, मैंने एक क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो या तो आईआईटी में आ चुके हैं या एम्स में या नीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मेडिकल एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशन डैश। ये आईआईटी 1985 में 2 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमने जो अभी स्टेप्स पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू होता क्या है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने पढ़ा था ना, बड़ा पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, ठीक है, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो हमें इसका निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू। वही हमने यहां पे लिखा हुआ, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप 2 को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, एनर्जी को हम मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, या स्टैटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच, या वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कुछ भी करके आप उनको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इसको और सॉल्व कीजिए अपॉन फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स, टाइम टू द पावर -1।
ठीक है। अब वेलोसिटी को हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी और उसका स्क्वायर टाइम -1 सबको। अब स्टेप 2 हो गया। हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, मास के बदले में हम क्या लिखेंगे, m बेस यूनिट, डिस्टेंस के बदले में l, टाइम के बदले में t, और इसको सॉल्व किया तो m l स्क्वायर, तो यहाँ l स्क्वायर t -2 +1, इसको t यहाँ माइनस से -1 ऊपर गया और यहाँ पे टी स्क्वायर है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे t टू द पावर -2 है, तो यहाँ पे पावर t टू द पावर -2 +1 हो गया, और लास्ट में ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। तो आपके सहूलियत के लिए हमने फिर ये जो बेस यूनिट्स है ना, एनर्जी, एनर्जी का क्या है वो अभी चार्ट में अभी आपको बता देंगे। एनर्जी का डायरेक्टली क्या आता है वो अभी हम लोग कर लेंगे। पहले एग्जांपल्स देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड और एक एग्जांपल देखते हैं। इन द फॉर्मूला x is equal to 3y z square, x and z have dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. The dimension of y in MSQ system are dash। ये IIT 1988 में 2 मार्क का क्वेश्चन था, पूछा गया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, x is equal to 3y z square दिया हुआ है, y is equal to क्या हो जाएगा, x अपॉन 3z स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। हमें पता है, वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q अपॉन v होता है, पोटेंशियल डिफरेंस q चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस p इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन q। ठीक है, तो v के बदले में हम w अपॉन q बैठा देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन w हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू एस, अभी पढ़े थे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, और s जो का त्यों रहेगा, और x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए एस आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब q के बदले में हम क्यू स्क्वायर लिख देंगे, चार्ज का स्क्वायर है, और एम एल टी -2 हम एम ए के बदले में लिखेंगे, फोर्स के बदले में एम ए, और एम ए के बदले में एम एल टी -2, और s डिस्टेंस है तो l। इसको पूरा सॉल्व किया तो m-1 l2 t टू द पावर 2 और q स्क्वायर, ये आ गया। अब मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू टाइम इनवर्स 2 और टाइम टू द पावर -2 और करंट टू द पावर -1 होता है। ये कहाँ से आया, अभी आपको चार्ट दिखाते हैं। ये 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको चार्ट दिखाते हैं ये आया कहाँ से मैग्नेटिक इंडक्शन, और वो सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। Z इज इक्वल टू मास इंटू टाइम टू द पावर -2, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम का टू द पावर -1, सबको सिंपलेस्ट यूनिट में डाल दिया, m t -1 q टू द पावर -1। अब ये हो जाएगा m टू द पावर t-1 q टू द पावर -1, और ये हो गया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 में मेरा y इज इक्वल टू x अपॉन 3 z स्क्वायर। अब 3 को तो कंसिडर करेंगे नहीं, 3 को क्यों, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला है। पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x एंड z इन द अबव इक्वेशन, तो x का यहाँ पे डाल दिया, x का देख लीजिए, x का कितना आया था, ये x का ये था, और z का यहाँ पे है, x और z का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये हमारा सॉल्व करने के बाद ये आ गया। बस आसान सा है। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय P प्लस A अपॉन V स्क्वायर multiplied by V minus B is equal to RT. The dimension of constant A is
डैश। ये IIT 1997 में आ चुका है, 2 मार्क का था ये क्वेश्चन। तो ये सिंपली सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको, उसमें से हमें ए का वैल्यू निकालना है। सिंपली सिंप्लीफिकेशन है, ए का वैल्यू हमने निकालना है। ठीक है, हमने ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। तो अब ए का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आर के बदले में पी वी इजकल टू एन आर टी होता है, तो आर इजकल टू पी वी बाई एन टी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए टी ऑलरेडी है, भी माइनस बी है जैसा कि तैसा, और बाकी सबको वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ये पूरा देखिए, ये क्या है, ये पूरा, इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पी है, ये पूरा प्रेशर है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आप यदि टी टी कैंसिल कर दें, वी ये भी माइनस बी, ये भी बनेगा, वी और भी डायमेंशनली वो कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे ही बचेगा। तो ये अल्टीमेटली ये क्या है, प्रेशर का है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर है देगा। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर यहाँ पे लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। और यहाँ पे भी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इजिकल टू साइड क्यू, मीन्स लेंथ इंटू लेंथ क्यू। तो लेंथ को क्या लिख सकते हैं, एल क्यू, और स्क्वायर एल क्यू का स्क्वायर, तो ये पावर एल टू द पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, एल टू द पावर 5 हो जाएगा, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2। ये हो गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। तो आप टू द पॉइंट अप्रोच करें, और जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम टू द पॉइंट इसको हिट करें। इजी है, बड़ा इजी है। अच्छा, एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें कि एक करेक्ट आंसर है, तो उनको निकालना है। तो ए बी सी और डी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये IIT 2000 स्क्रीनिंग में पूछा गया है, पहले 2000 में स्क्रीनिंग होता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये होता है कोलम्स लॉ। तो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। E इजिकल टू F/Q होता है, हमें पता है, ये इक्वेशन 2 हो गया। और हमें ये इसका निकालना है, इक्वेशन 3 लिख दिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 to 2 and 3, तो हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट के बदले में इक्वेशन 1 में हमने निकाला था ये वैल्यू, ये डाल दिया हमने, इक्वेशन 1 का ये वैल्यू है। और इक्वेशन 2 का ये वैल्यू है, किसके बदले में, ई के बदले में डाल दिया हम। तो ई स्क्वायर है तो एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद दो डायमेंशनली जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, कैंसिल आउट कर हो के सिर्फ मेरा हमारा क्या बच गया, एफ अपॉन आर स्क्वायर बच गया। एफ का डायमेंशन लिख दिया एम एल टी माइनस 2, और एल मीन्स आर स्क्वायर का हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एम एल -1 टी -2, ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट, कौन सा आंसर, सी करेक्ट हो गया। तो गिवन ऑप्शंस में से सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी, फोर्स, ये सब हम लोग उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट को याद कर लीजिए। अब आप लोगों को याद करने के लिए, ये याद यदि आपको रहेगा तो बड़ा आसान होगा आपको एग्जाम्स में, और इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, पहला है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मास तो है नहीं, तो मास टू द पावर 0 है, m टू द पावर 0 है। लेंथ l t टू द पावर -2, क्यों, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, m0 l t -1। उसके बाद फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास kg, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। और न्यूटन भी इसके लिख और न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन हमारे काम का नहीं है इस डायमेंशन फार्मूला के लिए, तो केजी के लिए m लिखेंगे, मीटर के लिए l लिखेंगे, और पर सेकेंड स्क्वायर के लिए टी टू द पावर -2 लिखेंगे। अच्छा, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है,
तो मास के बदले m लिखेंगे, वेलोसिटी के बदले l t-1 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इम्पल्स, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स के बदले में हमने यहाँ पे फोर्स, अब याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कि फोर्स का हमारा mL-t-2 है, तो ये याद रखना है। तो mL-t-2 मल्टीप्लाई बाई t, तो कितना हो जाएगा mL-t-1। ठीक है। उसके बाद प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो mL-t-2 अपॉन एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर होता है। तो mL-1 t-2 ये हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स इक्वल टू mL-t-2 इंटू डिस्टेंस L। इसको सॉल्व कीजिए, mL स्क्वायर t-2। और एनर्जी का सेम होता है, वर्क डन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, L स्क्वायर t-2 अपॉन t, तो mL स्क्वायर t टू द पावर -3। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का F r स्क्वायर अपॉन m1/m2, तो ये आ गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो F इज इक्वल टू जी m1m2/r² जो होता है उस फॉर्मूला से। ठीक है। जी का वैल्यू हमने F का वैल्यू डाल दिया mL-t-2, R का वैल्यू L स्क्वायर और मास अपॉन मास स्क्वायर m-2 डाल दिया, तो सबको इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया m-1 L स्क्वायर t-3। अब एंगुलर वेलोसिटी थीटा जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, उसका कोई रेडियन होता है तो उसका कोई यूनिट, बेसिक यूनिट होता नहीं है, इसलिए थीटा को हम डायमेंशनलेस भी कह सकते हैं, m0 l0 t0। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो हम लिख सकते हैं m0 l0 टाइम t to the power -1। Angular acceleration is equal to angular velocity, rate of change of angular velocity is called angular acceleration। तो angular velocity upon time, तो m0 l0 t to the power -2 ये हो गया। इसको उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, m l स्क्वायर t0 और t to the power 0। रेडियस ऑफ gyration, ये रेडियस है इसलिए डिस्टेंस, और इसका सिर्फ मीटर होता है यूनिट, तो m0 l1 t0। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको डायमेंशन में लिखिए m l स्क्वायर t-2। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, न्यूटन मीटर होता है, और इसको हम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो मीटर m l स्क्वायर t टू द पावर -2। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, इसको और kg पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो kg के बदले m, लेंथ है नहीं तो l0 t टू द पावर -2 पर सेकेंड स्क्वायर है इसलिए। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, kg पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, m l0 t टू द पावर -2 ये सेम हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर। अच्छा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी का जूल होता है अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये तो जून पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये तो यूनिट हुआ, लेकिन डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, एनर्जी का क्या लिखते थे, और उसको अपॉन मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, तो m l0 t टू द पावर -2। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको सॉल्व कीजिए एम एल टी में, तो m1 l to the power -1 t to the power -2। strain is equal to delta L upon L मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका तो लेंथ लेंथ कट जाएगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो m0 l0 t0। यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व कीजिए mlt में, तो m1 l1 t टू द पावर -2 होता है। फिर बुल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको सॉल्व कीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको mlt में लिखिए, तो m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2।
कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बुक मॉडुलस, इसको सॉल्व कीजिए, न्यूटन इन फोर्स और न्यूटन टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए एमएलटी में, m टू द पावर -1 L1 t स्क्वायर। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमएलटी में लिखिए m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 t टू द पावर -2। Coefficient of viscosity neta is equal to F upon A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, इसका यूनिट होता है पॉइस, और बेसिक यूनिट हम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं के जी पर मीटर पर सेकेंड। इसको एमएलटी में लिखिए तो के जी के बदले एम मास टू द पावर 1 दैट इज m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 और t टू द पावर -1, ये लिख लिया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। इंटेंसिटी ऑफ वेव आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, इसको डब्ल्यू बाई एम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो एम एल एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -3। गैस कांस्टेंट R is equal to PV by NT, joule per mole per Kelvin is equal to m L square T to the power -2 K to the power -1। velocity gradient is equal to velocity change upon distance, तो इसका क्या हो जाएगा, s to the power -1 that is second to the power -1, तो m0 L0 T to the power -1। उसके बाद rate of flow is equal to mq मीटर क्यू अपॉन सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं m0 L Q to the power -1। उसके बाद स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा थीटा डेल्टा T, तो जूल पर केजी पर केल्विन इज इक्वल टू m0 L स्क्वायर T टू द पावर -2 और K टू द पावर -1। इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, एनर्जी का आपको पता है, क्यू का आपको पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ, और मेरे हिसाब से आप उनको आस्ते आस्ते याद कर लीजिए, बड़ा जल्दी हो जाएगा आपको। आईआईटी में एक तो सम्स जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स याद करने हैं आपको। अच्छा, लेटेंट हीट Q अपॉन M जूल पर केजी m स्क्वायर L स्क्वायर T टू द पावर -2। प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट ये आईआईटी में आया हुआ है, तो हमने उसको सॉल्व करके भी आपको बताया है, तो m टू द पावर -1 L स्क्वायर T टू द पावर -2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो PV अपॉन TNA दैट इज जूल पर केल्विन, तो m to the power 1 L square T to the power -2 K to the power -1। Stephen Boltzmann's constant, that is sigma e to the power AT T to the power 4 W meter watt per meter square K to the power -4, तो M1 L0 T to the power -3 और K to the power -4, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इज टू I अपॉन टी एम्पियर सेकेंड, और कूलम लिख सकते हैं, कूलम इज टू m0 L0 T T1 I1 I to the power 1। Dielectric constant, no unit, no dimension। Next comes electric field, E is equal to F upon Q और डेल्टा V अपॉन A। V यहाँ पे पोटेंशियल है, A एरिया है, और इसको हम न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसको एम एल के और आई यूनिट में हम लिख सकते हैं m1 L1 T to the power -3 I to the power -1। पोटेंशियल V is equal to वर्क डन अपॉन चार्ज जूल पर कूलम, और इसको वोल्ट भी कहा जाता है, और इसको बेसिक यूनिट में हम लिखना चाहें तो m to the power 1 L square T to the power -3 I to the power -1। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is equal to 2 QL कूलम मीटर
m0l1 t to the power 1 I to the power 1, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, ओम इज इक्वल ओम भी लिखते हैं, और बेसिक यूनिट में m टू द पावर 1 L स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3 L टू द पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, तो वोल्ट मीटर होता है इसका यूनिट। इसको सिंपल सिंपल यूनिट्स में लिखें तो m l टू द पावर q t टू द पावर माइनस 3 और I टू द पावर माइनस 2। और उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi f q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2, और इसको MLT में क्या आएगा, m टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर माइनस 3 t टू द पावर 4 और I टू द पावर माइनस 2। कैपेसिटेंस Q अपॉन V होता है, फराड भी होता है, तो इसको MLT में क्या लिखेंगे, m टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 L t स्क्वायर और I स्क्वायर। I यहाँ पे करंट है, बेसिक यूनिट है। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R बाई आर ए बाई आई, तो ओम मीटर होता है। इसको बेसिक यूनिट में क्या कैसे लिखेंगे, m टू द पावर 1 L Q t टू द पावर माइनस 3 I टू द पावर माइनस 2। और कंडक्टेंस I अपॉन फी होता है और I अपॉन 1 अपॉन R भी होता है, तो m टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर माइनस 2 L t टू द पावर 3 और I स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, m0 L टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर 0 I टू द पावर 1। उसके बाद EMF इजिकल टू हम लिख सकते हैं V इजिकल टू m टू द पावर 1 L स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3 और I टू द पावर माइनस 1। मैग्नेटिक फील्ड B इजिकल टू F अपॉन QV, टेस्ला भी कहते हैं, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो इसको MLT में m टू द पावर 1 L टू द पावर 0 t टू द पावर माइनस 2 I टू द पावर माइनस 1। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन आई डी एल साइन थीटा, तो इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको MLT में क्या लिखेंगे, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस 2 एंड I टू द पावर माइनस 2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I A और NIA, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो m to the power 0 L to the power 2 t to the power 0 and I to the power 1। magnetic flux phi B is equal to B into A, that is W वेबर लिखते हैं इसका, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m to the power 1 L स्क्वायर t to the power minus 2 I to the power minus 1। और इंडक्टेंस L और m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फाई B अपॉन I, that is Weber per ampere, तो m to the power 1 L to the power L square t to the power minus 2 I to the power minus 2। और टाइम कांस्टेंट L अपॉन R और CR इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I नॉट E टू द पावर 1 अपॉन CR, तो इसका क्या हो जाएगा, m0 L टू द पावर 0 t टू द पावर माइनस 1। ये हो गया आपके बेसिक यूनिट्स, जितने हैं हमने कवर अप कर लिया। तो जस्ट ये आज यहीं तक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट 1.2 डायमेंशंस के और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको अपने IIT एग्जाम्स में सफलता मिले। इस शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।